कुंभ राशि के मित्रों, आप सभी को मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जो आपके 2026 को सबसे यादगार बना देगा, सबसे शानदार बना देगा और आपके ज़िंदगी का सर्वोत्तम वर्ष बना देगा। कुछ सावधानियां, कुछ उपाय और कुछ स्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन चीज़ों पर आपने गौर किया, जो मैंने कहा वैसा अगर आपने किया तो 2026 आपको ऐतिहासिक बनाएगा और आप अमीरों के लिस्ट में शामिल होंगे 2026 खत्म होते होते। और अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत पीछे रहेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे और संघर्ष नहीं खत्म होगा जी आपका। बहुत ही जरूरी वीडियो कुंभ राशि के लिए दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यह 2026 में आपके जीवन को संवार सकता है और आपके ज़िंदगी का सबसे सर्वोत्तम वर्ष बना सकता है। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, कुंभ राशि शनि से प्रभावित राशि, राशि स्वामी शनि आपके राशि से दूसरे भाव में है। 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है आपका। दूसरे चरण में क्या आपने भुगता है आपको तो पता ही है। स्वास्थ्य की समस्या, कर्ज की समस्या, कैरियर में समस्या, आय की समस्या, आय से ज़्यादा खर्च, मान सम्मान में हानि, पारिवारिक मान सम्मान में हानि और कर्ज का बहुत विकराल रूप, प्रॉपर्टी वगैरह तक की स्थिति खराब होनी, ये सब दिखाई दिया कुंभ राशि को। ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव में शनि है। शनि कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। क्या सावधानियां पहले रखनी चाहिए वो बता देता हूं। आलस से बचना है, कोई भी काम टालिएगा मत। आज का काम कल नहीं, अभी करना है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज, आपके राशि और प्रथम भाव के करीब है। किसी भी तरह के गलत एडिक्शन, मांस मदिरा आदि या दारू वगैरह कोई भी एडिक्शन है, उससे दूरी बना लीजिएगा। पूजा पाठ के लिए समय निकालना है, काम को टालना नहीं है, वाणी को नियंत्रण में रखना है, माता का पूर्णतः सम्मान करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। कुंभ राशि का जीवन आप जानते हैं कि एक समान नहीं होता। बहुत अच्छी लाइफ कभी गुजारते हैं, बहुत अच्छी लाइफ चलती रहती है, पैसे काफ़ी मात्रा में फ्लो में आते रहते हैं और एकाएक किन्हीं कारणों से डाउनफॉल आ जाता है, यानी शिखर से शून्य पर आ जाते हैं। फिर उठते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर शिखर पर जाते हैं, फिर शून्य पर आते हैं। 2 बार 3 बार ऐसा जीवन में होता है। एक समान जीवन इनका होता ही नहीं। और आपके साथ विडंबना ये है कि आप जितने अच्छे हैं और जितना अच्छा लोगों के साथ करते हैं, जब आपका खराब समय आता है, बुरा समय आता है, तो वही लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, आपके अपने मुंह मोड़ लेते हैं। सभी रिश्ते एकाएक छूटे चले जाते हैं। जब आपका खराब समय आया तो वही पीछे मुड़कर नहीं देखते जी। ये विडंबना है आपके साथ। कर्ज कई बार आपने दूसरों के लिए भी लिया, अपनों को खुश करने के लिए भी लिया, लेकिन वो कर्ज जल्दी उतरता नहीं। कई बार कर्ज को चुकाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह तक बेचनी पड़ती है और आपके अच्छाई का दुनिया फायदा उठाती है जी। प्रैक्टिकल होके अब आपको चलना है कम से कम 2026 और 2027 के जून तक। दूसरों के लिए कम सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अगर आपने दूसरों के बारे में सोचा तो ये समय हाथ से निकल गया, तो फिर 30 वर्ष आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इन सावधानियों को गांठ बांध के रख लेना है आपको। ये चीज़ें अब आपके लाइफ में नहीं चलेंगी। दूसरों के लिए बहुत जी लिया आपने, अब अपने लिए जीना है, अपनों के लिए जीना है और अपनों में भी अपने लिए जीना है। क्योंकि ये तो आपने देख लिया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7.5 में ये तो दिखा दिया होगा 7.5 ने कि आपने जिसके लिए सब कुछ किया, आपके बुरे समय में उसने अपना मुंह मोड़ लिया आपसे। कर्ज वगैरह भी कुछ लुभावनी चीजें दिखाकर आपसे दिलवा दी गई, लेकिन वो कर्ज खत्म नहीं हो रहा है। सब कुछ हुआ। आलस से बचना है, प्रैक्टिकल रहना है, पैसे का सही इस्तेमाल करना है और दूसरों से ज़्यादा अपने लिए सोचना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा प्रॉपर ढंग से, नहीं तो दिक्कतें आपके साथ बढ़ जाएंगी। अब आपके राशि से तीसरे भाव में है शनि, राशि स्वामी है। तीसरा भाव मेहनत का है, पराक्रम का है, बदलाव का है, किसी भी तरह के परिवर्तन का है, यात्राओं का है। तो भाई मेहनत तो आपको करनी होगी। राशि स्वामी अगर तीसरे भाव में है
गुरु की मीन राशि में है, जो 12वें का भी स्वामी है। तो बिना मेहनत के तो आपको हासिल होगा नहीं कुछ, मेहनत काफ़ी करनी होगी जी, लेकिन जितनी भी मेहनत करेंगे उसका 100% रिजल्ट आपके सामने आएगा। ध्यान दीजिए, आपके राशि स्वामी शनि आपके राशि से दूसरे भाव में है, जो 12वें के भी स्वामी होते हैं, खर्चे के भी स्वामी हैं जी, और लाभेश तथा धनेश गुरु के राशि में है। राशि स्वामी धन भाव में बैठ के लाभ भाव को देख रहा है, और जिसकी राशि में बैठा है उसकी दूसरी राशि को देख रहा है, लाभ भाव को देख रहा है, और पैसे ना दे, ये तो संभव ही नहीं है। असंभव है कि पैसे आपके पास नहीं आएंगे, पैसे तो आने ही हैं। 7.5 का तीसरा चरण वास्तव में 2026 में अब आपको अपना प्रभाव देगा, और वह प्रभाव देगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसा प्रभाव देगा 2026 में। जो चीज़ें, जो सावधानियां मैंने बताई, बस उनका ध्यान रखना है आपको, और कुछ चीज़ों को चेक भी करना है। लोग कहते हैं अष्टक वर्ग की बात करते हैं, भाई अष्टक वर्ग के बिना मैं 1 साल का फलित कैसे कर सकता हूँ? किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, जब तक वो अष्टक वर्ग का इस्तेमाल नहीं किया, पूरे साल का फलित कैसे कर लेगा? क्योंकि हमें तो लंबे समय का, पूरे साल का प्रेडिक्शन देखना है, तो वहाँ तो अष्टक वर्ग के बिना सब कुछ फेल हो जाएगा। अष्टक वर्ग ही बताएगा कि शनि हमें क्या फल देंगे, अष्टक वर्ग ही बताएगा कि हमारी जिसकी दशा चल रही है वो कैसा फल देगा। कौन से समय में अष्टक वर्ग से हम देख सकते हैं कि कब हमारा अच्छा या कब बुरा समय होगा, वो भी पता चल जाएगा। गोचर में कितने डिग्री पर शनि कब गोचर कर रहे हैं और किसके कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, कब कितने डिग्री पर किसकी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, उसके अनुसार आप जान सकते हैं कि ये दिन शुभ है, इतना से इतना दिन तक शुभ है, 10 दिन के बाद ये 10 दिन शुभ है या अशुभ है, फिर 5 दिन शुभ है या अशुभ है, ऐसे आप देख सकते हैं। इतना परफेक्ट है। और ओवरऑल ये देख सकते हैं कि अष्टक वर्ग में, शनि के अष्टक वर्ग में, मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है, बहुत अच्छा है, शानदार फल मिलेगा 2026 और 2027 के जून तक। कम है, 4 है तो ठीक है, काम चलेगा। उससे कम है, 3, 2, 1 या 0 है, तो संघर्ष करेंगे आप 7.5 के तीसरे चरण में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो तीसरा चरण आपको संघर्ष कराएगा। तो वो अगर स्थिति है कि पॉइंट बहुत कम है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2027 के जून में शनि आपके राशि स्वामी आपके नीच के मेष राशि में जाएंगे। आपकी 7.5 तो खत्म होगी, लेकिन शनि नीच के हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों की परेशानी फिर शुरू हो जाएगी। तो जो ये जून 2026 तक का समय, 2027 तक का जून का समय जो है, 1.5 साल लगभग, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ये आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये अगर हाथ से निकल गया तो आप 30 साल पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे, और संघर्ष के अलावा जीवन में कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो समय है ना जी, पूरा 2026 और 2027 के जून तक, ये आपको अमीरों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देगा। बस अष्टक वर्ग की स्थिति सही होनी चाहिए। कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिए क्या है, जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, वो क्या योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है वो चेक कर लीजिए। लगता है कि दशाओं का प्रभाव आपको अच्छा नहीं मिल रहा है कुंडली अनुसार, या शनि की स्थिति अष्टक वर्ग में अच्छी नहीं, तो कुछ रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप 30 साल पीछे ना जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके 30 साल बाद आएगी इतनी अच्छी। नहीं तो फिर संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए, बहुत पैसा देने वाला समय है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला समय है ये। उन्हीं को पैसा सिर्फ नहीं मिल सकता है जिनकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा, वो खराब हो, या अष्टक वर्ग में शनि की बहुत खराब स्थिति हो, अच्छे पॉइंट नहीं हो। सिर्फ उन्हीं को परेशानी होगी, बाकी अन्य लोगों को शनि राजा तक बना देंगे 2026 में। इतनी शानदार स्थिति है। तो शनि दूसरे भाव में है राशि से। स्वास्थ्य का थोड़ा बस ध्यान रखिएगा, जो सावधानियां बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिए थोड़ा। स्वास्थ्य, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, तो स्वास्थ्य से संबंधी समस्या देंगे, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन देंगे। 12वें भाव के स्वामी है, आपके खर्चे बढ़ाएंगे। आय तो होगी लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में। हॉस्पिटल वगैरह का भी भाव है 12वां, तो हॉस्पिटल का बोझ आप पर बढ़ सकता है, अपने पर, परिवारजनों पर, खासकर परिवारजनों पर। किसी प्रकार के लीगल मैटर्स वगैरह से दूरी रखिएगा। वाणी को नियंत्रण रखिएगा। पैसे आपके पास काफ़ी मात्रा में आएंगे, बैंक बैलेंस जबरदस्त होगा। मकान का, वाहन का और प्रॉपर्टी लेने का सुख आपको प्राप्त होगा। मकान वाहन जरूर लेंगे आप। अब देखिए, कुंभ राशि के लोगों का जीवन एक समान तो नहीं रहता। कई बार ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर, 1 बार 3 बार ऐसा जरूर होता है। अपने कैरियर में कई बार बदलाव भी करते हैं, ताकि इससे सफल हो जाए तो इससे सफल हो जाए।
और जब परेशानी तब आती है जब आर्थिक स्थिति खराब होती है, कर्ज वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो कर्ज आप पर ना हो उसके लिए क्या करना है, ये तो दिखा रहा है 2026 की पैसे आपके पास काफ़ी आएंगे, वो प्रॉमिस प्योर है, पक्का है। लेकिन अब पैसे को इन्वेस्ट करना है आपको। कहाँ इन्वेस्ट करना है? कोई प्लॉट लीजिए, ज़मीन लीजिए, मकान लीजिए, सिल्वर लीजिए, गोल्ड लीजिए, लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म में मत जाइएगा, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ आपको लाभ होगा। और ये पैसे आगे भविष्य में जब भी आर्थिक स्थिति चरमराएगी तो काम आएगा। और जो आप भूल जाते हैं ना जी, आज आप बहुत बुरा समय गुजार चुके आर्थिक स्थिति में, आर्थिक रूप में, और आज आपका बहुत अच्छा समय आया, पैसे के रूप में बहुत धन आ रहा है। तो बुरे समय को, बीते हुए समय को आप भूल जाते हैं, और वहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। उस चीज़ को भूलना नहीं है, याद रखना है, उसके अनुसार जीवन चलना है। ऐसे बचत करने की, फिर ऐसा वो समय आएगा तो निश्चित रूप से वो पैसे रखे हुए मेरे काम आएंगे, और वो समय आता ही रहता है। आप कमेंट्स करके बताइएगा, एक समान तो जीवन रहता नहीं। तो धन का संग्रह करना है, मकान लीजिए, वाहन लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, गुस्सा वगैरह को कंट्रोल में कीजिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति का जबरदस्त लाभ मिल सकता है। कहीं फंसा हुआ है तो आपको प्रयास बढ़ा देना चाहिए। 2026 में पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपके किसी को दिए हुए थे पैसे, फंसे हुए थे, तो पैसे मिल जाने का 100% योग बनेगा। कर्ज आपके बढ़ गए थे आपके ऊपर, वो कर्ज खत्म होने का पूरा मौका मिलेगा, खत्म करने का 2026 में बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा। इसके अलावा स्थान परिवर्तन का योग बनेगा आपका। स्थान परिवर्तन होने का बड़ा मौका मिलेगा। मिल रहा है मौका, स्थान परिवर्तन कर लीजिए। एक शहर से दूसरी जगह जाना पड़े, चले जाइए। विदेश वगैरह जाने का मौका मिल रहा है, चले जाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिजनेस व्यापार दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है, कर लीजिए। जॉब में आपके हो रहा है ट्रांसफ़र, दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, विदेश जाना पड़ रहा है, चले जाइए, आपकी जीवन बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। इसके अलावा फंसे हुए पैसे आपको मिलने वाले हैं, फंसा हुआ धन मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड लाभ होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड गेन होने वाला है। एकादश भाव को धन भाव में बैठ के देखेंगे, यानी कि धन योग बना रहे हैं। पैसा बहुत आएगा जी, अचानक ऐसे स्रोतों से पैसा आपके पास आएंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। धन काफ़ी मात्रा में आने वाला है। इच्छाएं पूर्ण होंगी आपकी, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, पद प्रतिष्ठा हासिल होगा, जॉब लगने का योग बनेगा, प्रमोशन का योग बनेगा, बिजनेस व्यापार में उन्नति का योग बनेगा, और अविवाहितों के लिए विवाह होने का योग बनेगा। तो मकर राशि की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होने वाली है 2026 में, और सेम वही स्थिति मैं कुंभ राशि की कह सकता हूँ, बल्कि मैं मकर राशि से ज़्यादा बेटर कुंभ की कह सकता हूँ। क्योंकि जो आपका गोचर है ना जी, वो राशि से दूसरे है, आपके राशि शनि का, राशि स्वामी का राशि से दूसरे है, और लाभ भाव को देख रहे हैं। मकर के लिए तो तीसरे में है, मेहनत के भाव में, आपको तो धन देने वाले भाव में है। तो इससे अच्छा तो मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता। जिन चीज़ों को मैंने कहा उनका ध्यान रख के चलिए, सावधानियां रखिए, और इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कीजिए। जो मैंने चीज़ें बताई, अष्टक वर्क चेक कर लीजिए, एक बार कुंडली की स्थिति चेक कर लीजिए। लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कुछ रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला 1.5 वर्ष आपके हाथ से निकले नहीं। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये समय निकल गया तो 30 वर्ष पीछे चले जाएंगे आप, और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ें और देखी जाती हैं जी, जैसे नक्षत्र तारा वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। किस नक्षत्र में आपके महादशा स्वामी है, उसके अनुसार भी डे टू डे कब आपको अच्छा या बुरा फल मिलेगा, वो सब भी देखा जाता है। और क्या रेमेडी करनी है, कुछ सॉलिड रेमेडी मकर और कुंभ का होता है। तो कुंभ वालों के लिए कुछ सॉलिड और अलग से रेमेडी मैं पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूं, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, जो सामान्य रेमेडी नहीं होता। तो मेहनत कीजिए, ऐसा समय आपके जीवन में दोबारा 30 वर्ष बाद आएगा। इस समय को निकलने मत दीजिएगा हाथ से। लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कुंडली चेक कीजिए और कुछ रेमेडी जरूरी कीजिए। आपको कुछ उपाय भी करनी चाहिए। काले हकीक की माला अभिमंत्रित की हुई अपने गले में धारण करें। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें आप, और शंकर भगवान की नियमित रूप से पूजा करें। और हो सके तो आप एक ऊन ले अपने लंबाई के बराबर, और पीपल के वृक्ष में शनिवार को लपेट दे काला ऊन,
और जल अर्पण करके पीपल वृक्ष में शनि का मंत्र जाप वहाँ ओम शन शनिश्चराय नमः हर शनिवार को जरूर करें ब्रह्म मुहूर्त में, ज़बरदस्त परिणाम मिलेगा। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।